हाय, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं एज अ डायरेक्टर वर्क करती हूँ इस इंडस्ट्री में। बीइंग एज इनटू डायरेक्शन, आई जनरली फील कि डे टू डे लाइफ में हम यूजुअली जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फील करते हैं, सो ये सब बहुत ज़रूरी होता है एक डायरेक्टर के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ टॉक्स इंडिया में। मेरा नाम है एनडी शर्मा। लेकर आए एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड। तो आज हम बात करेंगे एक डायरेक्टर की और दिखाएंगे उनकी जर्नी। तो दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर एक से एक अच्छी स्टोरीज और लोगों की कहानियाँ, लोगों के स्ट्रगल हम आपको बता रहे हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है गीतांजलि। तो बात करेंगे गीतांजलि से ही। कैसे हैं गीतांजलि? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, स्वागत है आपका रॉ टॉक्स इंडिया में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं, जानते हैं गीतांजलि से ही उनकी जर्नी। कहाँ से शुरुआत करी आपने और क्या क्या काम किया हुआ है? पहले तो ये बताइए कि इसमें आपने इंटरेस्ट जो आया तो कैसे आपको लगा कि मुझे डायरेक्शन में ही जाना है? बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। कि कोई जैसे सबका होता है कि बचपन से उन्हें इसी फील्ड में जाना होता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जाना किसी और फील्ड में था, बट समहाउ मुझे किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि ये भी एक फील्ड होता है। अच्छा। एंड देन उसने मुझे कहा कि एक फॉर्म है, वो तुम भर दो, अगर हुआ तो ठीक है, एंट्रेंस दे दो, मतलब अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा जाएगा। अच्छा। तो मैंने वो एंट्रेंस दे दिया एंड एंट्रेंस में सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे लगा था बहुत बड़ा एंट्रेंस होता होगा। मैंने वो एंट्रेंस दिया, सिलेक्शन हो गया एंड देन आई जॉइंड भारतीय विद्या भवन इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है। तो वो डिप्लोमा मैंने ज्वाइन कर लिया एंड देन दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो तब तक, जब तक कॉलेज चल रहा था, क्लासेस चलती थी, मेजर कोई इंटरेस्ट था नहीं तब भी, क्योंकि मैं क्लासेस मिस कर देती थी, क्योंकि साथ साथ मैं और भी चीज़ें कर रही थी। क्लासेस मिस कर देती थी, इंटरेस्ट नहीं आता था, बट धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट आने लगा एंड देन बिकॉज इट वाज अबाउट फिल्म मेकिंग, तो काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी एंड देन आई गॉट इंटरेस्ट इन डायरेक्शन। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड एंड उसके बाद फिर वाइल डूइंग माई स्टडीज़ मैंने एज अ इंटर्न काइंड ऑफ एडी करना स्टार्ट कर दिया था। असिस्टेंट डायरेक्शन करनी तभी से स्टार्ट कर दी थी। अभी गीतांजलि, जैसे इस फील्ड में क्या होता है कि कुछ टाइमिंग वगैरह का कुछ ऐसा नहीं होता, बहुत सारे वर्किंग आवर्स होते हैं। तो फैमिली की तरफ से ऐसा था कि सपोर्ट मिला कि हाँ भाई जाओ कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ? सपोर्ट के लिए मतलब मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आती जहाँ पे बाउंडेशन नहीं होती, मतलब अच्छा। बहुत बाउंडेशन है, बिकॉज कभी भी मेरे फादर अलाउ नहीं करते कि आप लेट नाइट आओ। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू शूट्स, तो मुझे पता चला कि सुबह 4 बजे उठ के कॉल टाइम में जाना होता है, रात के 2 बजे आप घर आ रहे हो। एंड पहले तो मेरी फैमिली को समझ में नहीं आया आप क्या काम कर रहे हो, क्योंकि मुझसे पूछते थे कि तुम 4 बजे जाते हो, रात के 2-3 बजे आते हो, तुम ऐसा क्या काम करते हो? तो उन्हें समझाते समझाते, समझते समझते बहुत बहुत सुनने को मिलता था, डांटते थे, बट देन दे गॉट यूज टू इट। जब उन्हें देखा कि काम हो रहा है, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, एंड देन नाउ दे अंडरस्टैंड, मतलब अब वो समझते हैं उस चीज़ को। बट बहुत टाइम तक उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या काम है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि फिल्म मेकिंग क्या होती है, कैसे काम होता है। और आप कई बार ऐसा होता है कि घर सिर्फ सोने के लिए आते हो एंड देन चले जाते हो, सुबह फिर जाते हो। सो दिस इज़ हाउ इट गोज। नाउ दे आर सपोर्टिव एंड दे अंडरस्टैंड थिंग्स। ये होता है ना कि शूट वगैरह में होता है, जैसे यार कभी कभार ना रियल लोकेशंस पे हम लोग शूट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्राउड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने मतलब इतना स्ट्रांगली आपने चीज़ों को अडॉप्ट किया, तो क्या सोचा कि यार मतलब इजीली आप कर पाएंगी, या फिर घर वालों ने भी बोला कि चलो कोई नहीं करो आप? एक्चुअल में मतलब कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि फिल्म मेकिंग फील्ड में होगे, मतलब इट वाज नॉट प्लान, क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो हम सपने देखते हैं वो भी, उसमें भी कुछ हद तक रियलिटी होती है। एंड मेरे लिए तो बस ऐसा ही था कि बस देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा जाता है। बट बीइंग अ गर्ल, इस फील्ड में आना, काम करना, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती थी कि मैं, जैसे हम लद्दाख में शूट कर रहे हैं या स्पीति में शूट कर रहे हैं, सो पूरा क्रू बॉयज़ का है एंड देन यू आर द ओनली गर्ल। तो आपको मेजरली वो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आती थी, बिकॉज ट्रैवल करते टाइम देन देयर इज़ ऑल्सो अ कंसर्न कि इतने सारे बॉयज़ हैं, उनमें एक लड़की, आप वो कैसे मैनेज करोगी। बट देन आई गॉट यूज टू इट, बिकॉज हर बार एक नया क्रू होता था, नई टीम होती थी, तो दैट ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड्स विद टाइम।
तो चीज़ें वर्क कर जाती है। जैसे गीतांजलि काफ़ी सालों से काम कर रही है, इवन एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर इन्होंने काम किया है, बट अभी फ़िलहाल इन्होंने काफ़ी एज ए डायरेक्टर काफ़ी चीज़ें की भी हुई हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं अभी? So I have directed few music videos, mostly because I love getting into music videos. उसमें creativity का scope बहुत ज़्यादा होता है। Brand campaigns मैंने कुछ direct किए हैं for like few of home decor brands. I have done brand campaigns for some clothing brands. I have directed campaigns and music videos as well. Indie artists जो है उनके music videos मैंने direct किए हैं। So it's fun doing that. तो गीतांजलि क्या होता है, जैसे डायरेक्टर जो होता है ना, तो मोस्टली क्या होता है डायरेक्टर्स ना लिखते भी हैं, तो आप कुछ लिखते भी हो? स्क्रिप्ट वगैरह तो चलो लिखते होगे, वो तो एक पार्ट है, Yes. बट उसके अलावा भी कुछ आप लिखते हो? यूजुअली जब हमें ब्रांड रीच आउट करते हैं तो उनके लिए तो हम स्क्रिप्टिंग करते ही हैं, आइडिएशन पूरा बनाते हैं, बट आई डू राइट फॉर माई ओन एज इन मेरा खुद का जर्नल भी मैं लिखती हूँ। माई यूज डे टू डे एक्सपीरियंसेस जो भी, जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ काफ़ी, तो आई यूजुअली राइट डाउन दोज एक्सपीरियंसेस विच आई हैव फेस्ड विद पीपल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझे सपने बहुत आते हैं। अच्छा। तो मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मुझे सपने नहीं है, एंड दैट्स दोज ड्रीम्स आर अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड, एंड आई हैव अ हैबिट टू राइट इट डाउन। किस टाइप के ड्रीम्स होते हैं? तो वो बहुत फैंटेसाइज्ड होते हैं। मतलब रियलिटी वाले नहीं होते। कभी पानी के अंदर है, कभी आसमान में है, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट आउट ऑफ रियलिटी। मुझे याद भी रहते हैं वो। सो एवरी टाइम आई वेक अप तो मैं उनके अपने ही फ़ोन में सारे नोट्स बना के रखती हूँ कि उसका क्या, देन आई राइट इट डाउन एंड देन आई रिसर्च फॉर दैट एज वेल। तो मैं उसकी पूरी स्टोरी को लिखती हूँ। दैट इज़ हाउ आई बिलीव कि मेरी क्रिएटिविटी कनेक्ट कर जाती है। आई वॉज नॉट लाइक यूज टू राइटिंग, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग फॉर लाइक शॉर्ट फिल्म्स एंड like mostly for short films I've started writing. कुछ और भी लिखते हो आप, कोट्स वगैरह या कुछ ऐसे शायरी या कुछ और सॉन्ग्स या कुछ ऐसा कुछ लिखा है आपने? Not exactly, but अगर मतलब इंस्टाग्राम की बात करूँ तो मैं अपने खुद के यूजुअली जो कहीं भी जाती हूँ तो कैप्चर करती हूँ अपने छोटे छोटे क्लिप्स, एंड देन आई पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम विद द कोट दैट आई फील कि ये इस पे जाना चाहिए। दैट रैंडम कोट्स जो हमें आते हैं, ऐसे लिखती तो नहीं हूँ बट रैंडमली आई पोस्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे सोशल मीडिया ना बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब इस टाइम पीक पर है। मतलब मोस्टली आप इंडिया में देखोगे तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि जैसे हर इंसान आपको लग रहा है कि रील बना रहा है या वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब में। तो इंडस्ट्री पे कुछ फ़र्क पड़ा है इससे? आई फील पड़ा तो है, क्योंकि पहले हम यूजुअली टीवी कमर्शियल्स के लिए ज़्यादा शूट किया करते थे, और आज के टाइम में हम रील कैंपेन ज़्यादा शूट करते हैं। ब्रांड्स को ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट चाहिए, इंस्टाग्राम के लिए चाहिए, एंड दैट इज़ अफेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग। इवन इफ वी टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इतना ब्रांड वीडियोज़ या फिर जो अर्लियर मार्केटिंग होती थी वो इतना मेजर रोल प्ले नहीं करती जितना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ये रील कंटेंट ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है टुवर्ड्स द ऑडियंस। तो मूवीज़ वगैरह पे भी कुछ असर पड़ा है? जैसे फिल्म्स वगैरह में अब क्या होता है, पहले के टाइम पे तो फिल्म्स बहुत ज़्यादा थिएटर में चलती थी, लोग देखते थे। इवन अब OTT भी आ गया है, तो फिल्म्स पे कुछ असर पड़ा है कि यार ऑडियंस कम देखती है या कुछ ऐसा हुआ है? इवन फॉर सोशल मीडिया की वजह से कुछ हुआ हो ऐसा? हम लोग ऐसी फिल्म्स देखने जाते हैं, आई डोंट नो अबाउट ऑडियंस कि वो जाती होगी कि नहीं, बट फॉर लाइक बिग स्टार्स और द फिल्म्स विच आर वेरी सिनेमैटिक, उनको लोग अभी भी देखने जाते हैं। मतलब आई डोंट फील, बट हाँ OTT ने इफेक्ट तो किया बिकॉज पीपल हैव वेरी ईजियर एक्सेस टू देयर फोन्स, एंड दे यूजुअली मतलब आते जाते रास्ते में या कहीं पे भी ट्रैवल करते टाइम लोग इजीली देख लेते हैं। देन they don't have time to go to theater and watch the same movie that they can watch on Netflix or Prime. तो एज ए डायरेक्टर जो आपकी जर्नी रही है वो कैसी रही है? As a director, journey has been very interesting. I have enjoyed a lot, honestly, because मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत कंटिन्यू काम किया है। इट वाज लाइक कि मैंने 4 दिन शूट किया, 1 दिन मैंने ब्रेक लिया बिकॉज सोने के लिए, एंड देन फिर 4 दिन दूसरे शूट की रखी पे, एंड देन इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट। और मैंने उस टाइम पे इसलिए किया बिकॉज आई फील कि हर शूट से आपका एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर शूट से आपके नए लिंक्स बनते हैं, और हर शूट आपको एक नई चीज़ सिखाता है। माई स्टोरी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मैंने बहुत ट्रैवल शूट्स किए हैं। अच्छा। एंड बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, तो ट्रैवल शूट्स मेरे लिए हमेशा अप होते थे। बहुत हेक्टिक होते हैं ट्रैवल शूट्स,
but we meet lot of people, we learn lot of things, we get to know about कि कैसे हेक्टिक स्केड्यूल में, कम क्रू में और कम रिसोर्सेज में हम कैसे शूट कर सकते हैं. बिकॉज जब हम ट्रैवल शूट्स करते हैं आउटडोर, तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते, उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते, उतना बड़ा क्रू नहीं होता, मिनिमल क्रू होता है. एंड देन दैट इज़ द मोमेंट व्हेन यू हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, कि सेम पर्सन ही बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है और कम चीज़ों में हम बहुत अच्छा रिजल्ट निकाले. सो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी. फ्रॉम दैट आई गॉट टू लर्न कि मैं अकेले कितने सारे डिपार्टमेंट्स का काम कर सकती हूँ. एंड दैट इज़ व्हाट फिल्म मेकिंग इज़ ऑल अबाउट. जब आपने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एज ए एडी काम करना पड़ता है, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर. तो उस टाइम पे किस तरह का काम होता है, कितना प्रेशर होता है एक एडी के ऊपर? When I started working as an assistant director, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. बिकॉज आप एक ऐसा डिपार्टमेंट में हो जो सबको लीड कर रहा है. आपका लिंक हर डिपार्टमेंट के साथ है. इधर इट इज़ अ कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट और कैमरा टीम, कैमरा एंड लाइटिंग, और आर्ट डिपार्टमेंट और अदर प्रोडक्शन पीपल. क्योंकि यू आर द मेन पर्सन हु हैव टू डील विद एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द शूट. और आपको उनको सबको कनेक्ट करके भी रखना है. मतलब अगर आपने मिस कर दिया तो पूरा शूट बर्बाद है. दे बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ों को कनेक्ट करके रहना तो बहुत हेक्टिक होता है. टाइम भी नहीं होता कि आप पर्सनल चीज़ों को भी प्रायोरिटी दे दो. इट्स ऑल अबाउट वर्क देन. एंड बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, स्केड्यूलिंग, कॉल शीट्स, टॉकिंग टू द कास्ट टीम एंड लॉट्स ऑफ थिंग दैट what we have to do. तो जैसे ऑडियंस को नहीं पता है, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ. अगर कोई भी आप फिल्म देखते हैं या कोई भी, चलो म्यूज़िक वीडियो है, एक एड फिल्म है, तो उसके पीछे जो बिहाइंड द कैमरा अराउंड 200, 300, 500, इवन 1000 लोग तक भी होते हैं, जो कि उसका क्रू होता है पूरा, जो लोग काम करते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि कोऑर्डिनेशन में, जैसे एज ए एडी आप काम कर रहे हो, कभी कोई कॉस्ट्यूम गलत चला गया हो या कुछ ऐसा हुआ हो? ऐसा हो जाता है क्योंकि एज अ एडी तो मतलब आई एम वेरी पर्टिकुलर विद थिंग्स. बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ. अगर ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ. मतलब आप मुझे सेट पे देखोगे तो मैं इधर से उधर घूमती रहती हूँ, बैठती नहीं हूँ. और सबको मेरे फेस पे स्ट्रेस दिख जाता है जब ऐसा कुछ होता है. तो बिकॉज आई नीड एवरीथिंग टू बी सॉर्टेड पहले. एंड हो जाता है कई बार ऐसा कि कोई कॉस्ट्यूम ऐसा था जो आना था बट आया नहीं है और वो डिले हो गया इन केस. देन वी हैव टू सॉर्ट दैट आउट. मतलब हमारे पास नो कहने का कोई ऑप्शन नहीं होता. मतलब अगर किसी ने बोला ये चाहिए तो हम ना नहीं कह सकते. हमें कैसे भी अरेंज करना ही पड़ेगा. अच्छा. एंड देन वी समहाउ फिगर आउट, एंड ताकि चीज़ें ऑन टाइम पे चले, बिकॉज हम लोग को सब चीज़ें टाइम पे ट्रैक करनी होती है. तो वी फिगर आउट, वी डू सम जुगाड़, एंड दैट हाउ इट गेट रिजॉल्व. कभी ऐसा नहीं हुआ कि शूट की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, बट होता है. तो लोग जैसे फिल्म वगैरह देखते हैं तो लोगों के लिए सिर्फ 3 घंटे या 3.5 घंटे या 4 घंटे की फिल्म होती है, बट उसके पीछे जो टाइम होता है, वो प्रोसेस कितना टाइम लगता है, एंड कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं? आई फील अगर हम 20 सेकंड की भी एक अगर एड शूट करते हैं, उसमें भी कम से कम 5-6 दिन का 5-6-7 दिन का प्रेप होता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट, मतलब आगे बढ़ते हुए अगर मैं शॉर्ट फिल्म की बात करूँ, इवन इफ इट इज़ 20 मिनट्स या 30 मिनट्स, उसका भी प्रेप कम से कम 1 महीना पहले स्टार्ट हो जाता है. एंड देन करंटली आई एम डूइंग अ वेब सीरीज, इंडी वेब सीरीज. तो उसका प्रेप हमें कम से कम 2-2.5 महीने पहले से करना स्टार्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सेकेंडरीज भी होते हैं, उनका कॉस्ट्यूम, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइमरी कैरेक्टर्स एज वेल. So it starts with like 2-3 मंथ पहले से सब कुछ ब्लॉकिंग करना, सारी चीज़ें सॉर्ट करना, एंड इट टेक्स टाइम. तो एक डायरेक्टर बनने के लिए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, इवन सब चीज़ों की नॉलेज होना ज़रूरी है. हाँ, आई फील दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू कि डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्ट नहीं करते, स्क्रिप्टिंग नहीं करते. डायरेक्शन टीम को, डायरेक्टर को हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी होती है. जैसे कि उन्हें ये भी पता होता है कि मतलब एक जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट अपना काम करता है, तो सबसे पहला मेन काम तो डायरेक्टर का होता है कि उसे पता है कि किस में क्या कॉस्ट्यूम देना है, कैसा देना है, आर्ट सेटअप कैसा होगा. तो एट द एंड आर्ट और कॉस्ट्यूम की नॉलेज डायरेक्टर को वैसे ही होती है. इवन इफ अबाउट कैमरा, इवन इफ इट इज़ अबाउट लाइटिंग, बिकॉज दैट इज़ डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव. वो डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है जो सब लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. सो इट्स लाइक कि आपको सब कुछ आना चाहिए, फ्रॉम राइटिंग टू
to costume, to art, to lighting, to camera and as well editing as well. क्योंकि अगर आपको editing की knowledge नहीं होगी तो आप जो shoot कर रहे हो वो सब चीज़ें बहुत mix up हो जाती है, डगमगा जाती है. If you have a base knowledge, then only you will be able to put that into a screen कि कैसा दिखने वाला है. तो I mean it is what filmmaking is कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए. तो आपने अभी कुछ लिखा है कोई फिल्म वगैरह, शॉर्ट फिल्म या कुछ ऐसा? Yes, I have written as well, और I'm also writing one more, which is a short film around 15-20 minutes, and that is based on like a strong protagonist, identity based character जो होता है, which is on female basically. Okay. एक acting driven जो story होती है, that is what I'm writing right now, majorly for an OTT, because we have fundings, but I'm writing on it, I'm working on that. तो अभी जैसे किसी को भी अगर इस फील्ड में आना हो, एज ए डायरेक्टर काम करना हो, या इसके लिए जो प्रोसेस होता है, और कितना मतलब बताना चाहेंगे कि यार इसमें आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं टू बिकम अ डायरेक्टर? सबसे पहले तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए. एंड बिकॉज ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूरा शूट आपके ऊपर होता है, चाहे आप शॉर्ट फिल्म करो, चाहे वेब सीरीज़ करो, चाहे आप एड शूट कर रहे हो. Everything is dependent on you, and when the director is confused, when a director is not sorted, then everything gets messed up. And I feel जो लोग सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो बहुत मतलब वो डायरेक्शन फील्ड में आते हैं तो बहुत अच्छा एक चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं. आ सकते हैं ना लोग, मतलब डेफिनेटली कोई घबराने वाली बात तो नहीं? नहीं. ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत मुश्किल काम हो डायरेक्टर बनना. इट जस्ट वही, दैट इज़ व्हाट आई सेड कि यू शुड नो कि आपको क्या शूट करना है, कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, एंड इट्स वेरी इजी देन, बिकॉज आपको फिर वो इम्प्लीमेंट करवाना है एंड इट वर्क्स. सो आई फील डायरेक्टर फील्ड इज़ द मोस्ट क्या कह सकते हैं उसको, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाला फील्ड होता है, बिकॉज यू गेट टू अंडरस्टैंड हर एक्टर के पर्सपेक्टिव, उनसे इंटरेक्शन, लॉट्स ऑफ थिंग, एंड इट्स वेरी क्रिएटिव वर्क. क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं होता, वो अनलिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हो, बना सकते हो. एज सच यू कैन सी कि लोग कितना कंटेंट बना रहे हैं, और इट्स वेरी डिफरेंट. मतलब मेरे सोच से भी कई बार बाहर होता है कि इन्होंने ये क्या बना दिया. लोग जैसे बॉर्न ही होते हैं, वही क्रिएटिव ही होते हैं, मतलब थोड़ा सा क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है. बट ऐसा भी होता है कि अगर कोई क्रिएटिव नहीं है, टाइम के साथ अगर वो काम करे तो बन सकता है क्रिएटिव. कुछ लोग जो ऑलरेडी क्रिएटिव है वो तो बहुत ज़्यादा ही फिर क्रिएटिव बन जाते हैं, बट देयर आर पीपल जिनको इंटरेस्ट होता है बट वो उतने क्रिएटिव नहीं होते हैं. बट एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ वो चीज़ों को समझ जाते हैं, इफ़ दे आर विलिंग टू, मतलब दैट विलिंगनेस दैट इज़ रिक्वायर्ड. तो क्रिएटिविटी आने लग जाती है, बिकॉज जितना कहते हैं ना, हम जितना एक्सपोजर लेते हैं, जितना काम करते हैं, हमें उस काम के साथ साथ सीखने को मिलता है. इवन इफ़ आई से जब मैं फर्स्ट शूट पे गई थी, मुझे पता भी नहीं था एडी क्या होता है. मुझे बस टास्क दे दिया था मेरे फर्स्ट एडी ने कि तुमको ये चीज़ें देखनी है, और उसमें वो फॉलो कर रही थी. एंड फर्स्ट टाइम सेट पे जाना बहुत अनयूजुअल होता है कि अरे आप सेट पे आए हो, क्योंकि हम बचपन से फिल्म्स और ये सब टीवी पर ही देखते आए हैं. एंड जब आप उसमें जाते हो और आप देख रहे हो तो आपको लगता है सब रिकॉर्ड कर लो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं इसको दिखाऊंगी, मैं उसको दिखाऊंगी. तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. एंड देन आई फील टाइम के साथ साथ मैं भी उतनी चीज़ों को समझ नहीं पाती थी, बट नाउ दैट इज़ इन माई सबकॉन्शियस कि मुझे नींद में भी होगी तो पता है कि इसका नेक्स्ट क्या, किसी को बताना नहीं पड़ता. तो टाइम के साथ सब क्रिएटिव हो जाते हैं. तो जैसे एडी वगैरह जो काम करते हैं, तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है. मतलब डायरेक्टर के ऊपर तो होती है, इवन सबके ऊपर ही होती है, बट एडी का क्या होता है, भाग दौड़ ज़्यादा होती है. तो एडी होते हैं जो एडी चोटी का जोर लगा देते हैं शूट को कंप्लीट करने में. करेक्ट. क्योंकि सब आपसे आके पूछ रहे होते हैं कि शूट कब खत्म होगा, ये सीन कब खत्म होगा, हो गया कि नहीं, कितने शॉट रहते हैं. तो आपको हर एक को आंसर करना है. एंड उस टाइम पे स्लो प्रोसेस नहीं हो सकता है. यू शुड बी स्मार्ट, यू शुड बी क्विक, you should have that on your tips कि अब क्या है. एंड तो आप सही कह रहे हो, एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है. और अगर हम ढीले हैं तो सारा डिपार्टमेंट ढीला हो जाता है, बिकॉज वी आर द शो रनर ऑफ द सेट.
तो ओवरऑल जैसे आप शूट वगैरह करते हैं तो कभी सबसे ज़्यादा जो आपको लगता है कि यार प्रॉब्लम किसी चीज़ में आई हो आपको, जो लगता है कि यार हाँ ये चीज़ थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए इंडस्ट्री में या कुछ ऐसा? मतलब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। अच्छा। मैं सबको बोलना चाहूँगी। हाँ। क्यों? क्योंकि मतलब जब हम एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे होते हैं ना, मैंने कुछ प्रोजेक्ट में एज अ प्रोड्यूस भी किया है, तो तब हम सोचते हैं कि पैसा कहाँ बच जाए Correct. एंड कैसे कैसे मिनिमम बजट लगे। इवन आई फेल्ट कि जब मैं प्रोड्यूसर्स के साथ भी काम कर रही होती तो पैसा बचाने के लिए कोशिश करते, बिकॉज एनीवेज प्रॉफिट निकालना इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि ज़्यादा ओवर एक्सपेंस भी नहीं होना चाहिए बजट से, तो दैट इज़ करेक्ट। बट समटाइम्स हम लोग इतना ज़्यादा पैसा बचाने का सोच लेते हैं कि हम कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हार्डली इतना कॉस्ट भी नहीं करती उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज समटाइम्स आई फील कि सबसे मेन चीज़ होती है सेट पे इज़ फूड, एंड वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद फूड। मतलब वो तो नीडलेस है। करेक्ट। आप चाहे किसी से फ्री में काम करा लो, लेकिन आप उन्हें 3 टाइम का खाना बहुत अच्छे से दो, बिकॉज अगर आप खाना दोगे तो लोग 1 घंटे से ज़्यादा 2 घंटा भी काम करते हैं आपके लिए, व्हेन यू आर ट्रीटिंग देम वेरी वेल। एंड आई फेल्ट दैट बिकॉज मैंने एडी किया है, तो मैं उन छोटे छोटे डिपार्टमेंट से भी कनेक्टेड हूँ जो अपनी चीज़ों को आगे नहीं बोल पाते, बट व्हेन दे यूज्ड टू कम अप टू मी कि मैम खाना तो करवा दो, मैम खाना नहीं आया अभी तक, और हम कंटिन्यू शूट कर रहे हैं। मैंने भी कई बार 8-8, 9-9 घंटे बिना खाए शूट किया है। मतलब मैं तो थोड़ी ओवरली डेडिकेटेड हूँ कि मुझे ऐसा होता है अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, छोड़ दो। लेकिन जिनको बहुत हैवी सामान उठाना है, सेटअप करना है, उनके लिए आई थिंक वो प्रॉपर फूड अवेलेबल होना चाहिए। कई बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि यार काम आप कर देते हो, सब कुछ हो जाता है, एंड जब काम आप करते हो तो आपके पास इतना प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा होता है, लोग इतना जो काम आपसे करवाते हैं हर 2 मिनट में आपको कॉल कर रहे हैं, ऐसे करो, ये करो, वो करो, एंड जब शूट ख़त्म हो जाए उसको शूट को 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, एंड कई बार पेमेंट्स भी नहीं आती है, मतलब डिले हो के कई बार मिलती भी नहीं है। ये मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैंने 40 दिन का एक शूट किया था। अच्छा। और स्टार्टिंग का टाइम था, उस टाइम बस ये था कि काम की भूख थी कि काम कुछ करना है, तो भाग दौड़ करते करते कुछ खाया नहीं खाया करते रहे। 40 दिन शूट किया, वो भी 2 घंटे सोने को मिलता था, वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद 1 रुपया नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो इंडस्ट्री में मैंने ये चीज़ें सुनी भी हैं और ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है कि यार पैसा, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई प्रोड्यूसर पैसा नहीं दे रहा है या कोई डायरेक्टर नहीं दे रहा है या कोई भी, बट हो सकता है कि जो अंदर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या कोई भी लोग हैं तो वो लोग भी ऐसा करते हैं कि यार पैसा नहीं दिया, कभी कुछ ऐसा हुआ। कभी आपने देखा है ऐसी चीज़, कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ? काफ़ी बार। अच्छा। क्योंकि इतना टाइम हो गया मुझे काम करते, तो मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैं बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ लड़की हुआ करती थी कि अच्छा जिसने जैसा कर दिया, हाँ ऐसा बोल दिया, ओके। बट ऐसा बाहर से सब बोलते थे कि इंडस्ट्री बहुत अलग वे में चलती है, एंड देन एक्सपीरियंस के साथ मुझे पता भी चला, सेम जैसे आपके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ था कि काम होता है तो वी आर ऑलवेज क्विक इन दैट कि अच्छा करें एंड देयर आफ्टर अस कि ये करना है, वो करना है, प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर्स। बट देयर वर फ्यू सिचुएशन जहाँ पे हम लोग को पेमेंट के लिए बहुत कॉल्स करने पड़ते थे कि अगर उन्होंने बोला है कि 45 डेज़ में होगा तो 45 डेज़ में नहीं आती। इवन कभी कभी वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाते थे। 6 महीने, साल भी हो जाता है। लोग कॉल करते रहते हैं, फिर भूल ही जाते हैं, वो बोलेंगे यार कितना कॉल करें, बताओ। यस, इनफैक्ट फिर कई बार मैं काम में बिजी हो जाती तो मैं भूल ही जाती थी कि उनको कॉल करना है, एंड देन आई यूज्ड टू मेक अ लिस्ट कि इनको कॉल करना है पैसे के लिए, इसको करना है, इसको करना है। नहीं तो आगे इन फ्यूचर जैसे आप ग्रो करेंगे, हो सकता है डायरेक्टर के बाद आप प्रोड्यूसर भी बने तो आप ध्यान रखेंगे कि किसी के साथ ऐसा ना हो कि उसको पेमेंट ना मिले? आई स्टिल डू, क्योंकि मतलब मैं अभी भी, मेरे जो खुद के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ छोटे ब्रांड कैंपेन्स होते हैं, तो वो मेरे डायरेक्ट क्लाइंट्स होते हैं, तो दैट इज़ हाउ वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू देम। सो देन आई मेक श्योर, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने सारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स देखे हैं, तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि वी पे एडवांसेस टू देम, कि आपको काम स्टार्ट करने से पहले एडवांस जाएगा, इवन इफ इट इज़ अ 25%, वी पे दैट एंड देन पूरा डिलीवर होने के बाद हम लोग पे करते हैं। एंड आई डू नॉट प्रेफर डूइंग इट 45 डेज़, क्योंकि मैं हमेशा से सबको यही बोलती हूँ कि
जैसे एक मंथली क्राइटेरिया होता है, इवन इफ आप रेंट दे रहे हो तो भी मंथली होता है, आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो भी मंथली होती है, तो व्हाई नॉट इट इज़ अ मंथली पे। क्यों वो 45 डेज का क्राइटेरिया है, क्यों वो 60 दिन 70 दिन चले जाते हैं, क्योंकि 45 डेज इज़ अ लॉट मोर टाइम। कभी कभी वो 45 डेज बाद पेमेंट आती है और फिर दूसरे शूट की भी 45 डेज बाद आती है, तो वो जब आपकी नीड है, अगर वो आपको पैसा फुलफिल नहीं कर रहा, देन दैट इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग सच हार्ड वर्क। और कई बार ऐसा होता है जब ज़रूरत है तब पैसा नहीं है, तो फिर आ भी जाए तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता। आप उधार इतना ले लोगे कि पैसा आएगा भी तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। यार इन दैट केस आई प्लान माई शूट्स अकॉर्डिंगली कि मुझे इसका पेमेंट 45 डेज बाद आएगा, तो चलो मेरा ये शूट है तब तक इसका आ जाएगा, तो वो प्लानिंग करनी पड़ जाती है। बट इट हैपन्स, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, मेरे नोन के साथ भी हुआ है, एंड कुछ ऐसे पेमेंट्स है जो मैंने छोड़ ही दिए कि नहीं आएंगे। तो बिकॉज आई एम वेरी पोलाइट विद पीपल, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि उनको रूड वे में जाके मैं उनसे पेमेंट मांगूँ, एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई कैन डू। आई डू नॉट लाइक आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम एनीबडी। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको अपनी मेहनत का ही पैसा मांगना पड़ रहा है, मतलब यू आर अर्निंग फॉर फूड एंड दैट इज़ वाई यू आर अर्निंग मनी, राइट, डूइंग हार्ड वर्क। तो दिस इज़ वॉट इट इज़, एंड माई फादर सेज कि आप काम ऐसा करो जो सुकून से हो, आपको स्ट्रेस ना हो, और आप पैसे दे रहा है कोई तो उसके साथ करो, नहीं तो चाहे आपको नहीं मिल रहा है ना, आप उसे छोड़ दो, 4 पैसे से कोई बड़ा नहीं बन जाएगा। बट इट इज़ कि आप पैसा मतलब आई फील कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए सबके पर्सपेक्टिव से, बिकॉज सबकी नीड है, मनी इज़ एवरीबडीज नीड। ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, देयर आर प्रोड्यूसर्स हु आर वेरी गुड, मतलब इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो आपको एडवांस पहले ही दे देते हैं क्योंकि वो हमारा पर्सपेक्टिव समझते हैं, हमारी नीड है। एंड मैंने उन लोगों के साथ भी काम किया है हु आर टू गुड कि वो पैसे के मामले में ऐसा नहीं बोलती कि नहीं बजट नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, वो उन्हें बस होता है कि काम अच्छा होना चाहिए, एंड वो लोग टाइमली पेमेंट भी करते हैं। सो इट्स नॉट कि हर बार ऐसे लोग मिले हर बार नहीं होता, बट मिले हैं, बैड एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं, दैट इज़ हाउ वी लर्न। तो ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में आते टाइम हम ये सोचे कि पैसों का इशू रहता है, ऐसा नहीं है। बट आप स्मार्टली प्लान करोगे, समझोगे चीज़ों को, तो हम उस चीज़ को रिकवर कर जाते हैं। दैट इज़ हाउ आई लर्न कि कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट। तो अभी कितना मैनेजमेंट कर लिया है, मतलब कितना इनकम कितनी हो जाती है अभी? दैट वेरीज एक्चुअली। तो दिल्ली में इतना बहुत ज़्यादा शूट्स तो नहीं होते, बट होते हैं बिकॉज लिंक्स बन जाते हैं, तो आपके पास बैक टू बैक शूट्स आते रहते हैं। नहीं तो फैमिली वाले बोलते नहीं है यार, क्या मतलब ठीक है कर लिया, अब रहने दो, अब आगे कुछ और देख लो कि घर में रह के मतलब 9 to 5 वाली जॉब करो या कुछ ऐसा करो, तो बोलते हैं। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स का एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है जॉब वाला, उन्हें लगता है कि जॉब एक सिक्योर्ड वर्क होता है, और उनके माइंड में हमेशा रहता है कि जॉब कर लो, आपकी फिक्स्ड इनकम होगी। बट बिकॉज आई वर्क एज अ फ्रीलांसर, मैंने आज तक कभी जॉब की नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया कभी। अच्छा। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव, मतलब मैं एक जगह बैठ के नहीं काम कर पाती हूँ। इट्स लाइक कि मुझे हर बार नई चीज़ करना पसंद है, एंड वो यूज टू भी हो गया कि हम एक प्रोजेक्ट करते हैं फिर दूसरा करते हैं, तो हम हर बार नई चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो कुछ नया होता रहता है। ये नहीं बोलते अब शादी वादी कर लो, हो गया काम? नहीं, शादी का नहीं बोलते मुझे। अच्छा। मेरी बड़ी सिस्टर है अभी। अच्छा। पहले उनकी शादी होगी फिर मे बी, बट नहीं बोलते वो अभी। अच्छा। क्योंकि वो भी थोड़े से ऐसे हैं कि अपना सेटल हो जाओ लाइफ में। अच्छी बात है वो तो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज सबकी अपनी लाइफ में स्ट्रगल होता है, एंड दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कि काम और सेटल होना कितना ज़रूरी है लाइफ में, इससे पहले कि आप शादी करो। तो एक मैसेज कोई आप देना चाहें ऑडियंस को अपनी तरफ से? आई फील जब से मैं काम कर रही हूँ तब से मोस्टली मैंने मेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, या मेरा क्रू मोस्टली मेल हुआ करता था, अदर देन मेकअप आर्टिस्ट और कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट कभी कभी। एंड मैंने अभी रिसेंटली एक फीमेल डायरेक्टर के साथ काम किया, और हार्डली मैंने एक के साथ काम किया। सो आई प्रेफर कि आई डोंट नो कि फीमेल्स क्यों डायरेक्शन में इतना नहीं जाती हैं, बट इट इज़ आई फील इट इज़ द बेस्ट वे हाउ यू कैन पुट योर क्रिएटिविटी आउट ऑन स्क्रीन, एंड सबको ट्राई करना चाहिए। बिकॉज आई मीट पीपल जिन्हें लगता है कि हम लोग इस फील्ड में जाए, बट हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे जाए, क्योंकि कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता।
एंड पीपल डू कम टू मी कि हमें समझना है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे चीज़ें आगे बढ़े, एंड दे आर लाइक कि हमें किसी शूट पे आप कंसिडर करो. व्हाट आई एक्सपीरियंस फ्रॉम ऑल ओवर माय जर्नी कि आप किसी के पीछे भाग तो रहे हो कि आपको कोई सिखाए, बट यू आर द ओनली पर्सन हु हैव टू लर्न ऑन योर ओन. कोई आपको नहीं सिखाता. पूरे अब तक के प्रोसेस में मैंने किसी से ये नहीं सीखा कि मुझे बैठ के आप बताओ कि ये कैसे बनता है, वो कैसे बनता है. अगर मेरे डायरेक्टर ने स्टार्टिंग की बात करूँ, मुझे बोला कि कॉल शीट बनानी है. आई यूज्ड टू रिसर्च कि कैसे होता है, कैसे बनता है. मतलब नोबडी इज हैव टू सिट विद मी कि एक साथ दिखाना कि ये करना है. मैंने अपने आप चीज़ें सीखी एंड यू हैव टू कीप लर्निंग ऑन योर ओन. एंड देयर आर पीपल जो इवन इफ आई टॉक अबाउट DOPs, तो जिनको DOP बनना होता है तो वो और लोगों को रीच आउट करते हैं कि सर सिखा दो, सर सिखा दो. एंड आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी को सिखाए. करेक्ट. और शूट पे जब हम आते हैं तब हम इतना फास्ट लाइफ जी रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इसको बताएं कि ये होता है, ये होता है, ये ऐसे होता है. यू हैव टू कीप लर्निंग ऑन योर ओन वे एंड खुद से स्टार्ट करना चाहिए. मुझे किसी ने स्क्रिप्टिंग नहीं सिखाई, मैंने खुद से एक्सप्लोर किया, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया. एंड फर्स्ट टाइम आई वॉज नॉट श्योर कि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं, बट मैंने अपने क्लाइंट्स को भेजा एंड देन दे लाइक्ड इट. सो देन वी गॉट कॉन्फिडेंस. तो जब आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. जब मैं पहली बार शूट पे जाती थी तो मुझे हमेशा डर सा रहता था कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए. बट देन आई कीप डूइंग माई वर्क, तो सब सॉर्टेड होता था. एंड सबसे मेन चीज़, हर शूट से वापस आके मैं ये रियलाइज़ करती हूँ कि क्या गलत हुआ, कि मैंने कहाँ गलती की. इवन एज अ AD भी मैं रियलाइज़ करती थी. इवन नाउ एज अ डायरेक्शन आई रियलाइज़ कि गीत ये वाली चीज़ तूने गलत की, इसको नेक्स्ट टाइम से हम करेक्ट करेंगे. सो यू आर योर ओन लर्नर एंड नोबडी कैन स्टॉप यू टू डू एनीथिंग. आप खुद सीखो, खुद से समझो एंड डोंट रन आफ्टर पीपल कि आप सिखाओ. आज का टाइम इंडिपेंडेंट है एंड देन वी कैन लर्न फ्रॉम आवर ओन. मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. मतलब हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर देखो, जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो फीमेल्स को जाना चाहिए डायरेक्शन में. बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है. वैसे ही वो लोग इतना ज़्यादा, मतलब क्रिएटिव तो होती हैं लड़कियाँ तो उनके पास वैसे ही इतनी सारी बातें होती हैं, तो वो बातें कैमरा के ज़रिए दूसरों को भी दिखाओ. एग्जैक्टली. तो आगे का क्या प्लान है अभी फ्यूचर का? आई एम वर्किंग, मतलब ब्रांड्स के लिए तो मैंने काम कर लिया है. नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई ओन क्लाइंट्स, डायरेक्ट क्लाइंट्स जो होते हैं. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन थिंग्स. एक जो क्वेश्चन है वो हम हमारे हर मेहमान से पूछते हैं, तो आपसे भी पूछेंगे क्योंकि आप कुछ अलग नहीं हो. तो अगर आपको कभी फ्यूचर में कुछ मौका मिले देश के लिए कुछ करने का, तो आप क्या करोगे? मैं थोड़ी सी ना क्या कहते हैं, पर्टिकुलर हूँ चीज़ों में. एंड मुझे ऐसा होता है कि आपने गलत क्यों किया, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. मोरल्स कहते हैं ना, उस चीज़ में बहुत हूँ कि झूठ क्यों बोल रहे हो, उनकी पेमेंट क्यों काटी या ऐसे करके. तो आई फील, आई डोंट नो, बट मैं चाहूँगी कि जो डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती है ना, इफ़ आई गेट चांस टू डू दैट, इफ़ आई गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी, तो आई वुड रियली हेल्प पीपल जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, उनको चीज़ें प्रोवाइड करना. आई लव टीचिंग. मुझे बचपन से ये सब पढ़ाना वढ़ाना बहुत पसंद है. तो मैं चाहूँगी कि मतलब मैं अभी भी NGOs जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है. तो आई वुड लव टू टीच देम, जिन लोगों को मौका नहीं मिलता बाहर जाके पढ़ने, मतलब स्कूल जाके पढ़ने का. एंड जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं हमारे टूवर्ड्स आवर कंट्री, कि हम लोग कूड़ा नहीं फेंके रोड पे. एंड मेरे साथ कोई ट्रैवल कर रहा होता है तो मैं उन्हें बाहर फेंकने नहीं देती. मैं बोलती हूँ गाड़ी में रख लो या बैग में रख लो. बट लोगों को ऐसा होता है कि उसने फेंका है तो यार हम भी फेंक देते. तो बेसिक चीज़ें जिन पर मैं फोकस करना चाहूँगी कि लोग ये चीज़ों को ना करें, सपोर्ट करें उन लोगों को जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है, जिनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं. बिकॉज वॉट एवर वी आर अर्निंग, वी हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी कि हम पैसा कमा सकते हैं. तो हमें नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए इन सब चीज़ों में. गीत ने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी कुछ बताया है अपनी फील्ड के बारे में, अपना एक्सपीरियंस के बारे में, कि इन्होंने कैसे कैसे काम किए हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इवन शूट से रिलेटेड कि बिहाइंड द कैमरा कैसे चीज़ें चलती हैं. तो बहुत अच्छा लगा गीत आपसे बात करके. थैंक यू सो मच.
बहुत बहुत you so धन्यवाद। much. मुझे भी बहुत अच्छा लगा इंडस्ट्री की बातचीत करके। बहुत कम लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ रहा। और हम लोग जिनको बुलाते हैं यार, देखो आम लोग हैं और अलग अलग फील्ड्स हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और किसी के भी अगर कोई चीज़ काम आती है तो वही हमारा मोटिव है कि कोई भी आपकी बात या किसी की भी बात कोई ऐसी जो कि आपने फेस करी है और अगला इंसान जो उस चीज़ को करने वाला है तो उसको पहले से ही पता चल जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय। कि बीइंग एज अ डायरेक्टर यूजुअली क्या स्टार्टिंग से लेते हैं। हाय, मेरा नाम गीतांजलि है और मैं एज अ डायरेक्टर वर्क करती हूँ इस इंडस्ट्री में। बीइंग एज अ डायरेक्टर फिर कट गई मैं।